हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहो, जिंदगी आपकी बहुत रोशन रहे, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाओ, बहुत नाम कमाओ, नेम फेम सक्सेस ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस लव अटेंशन अफेक्शन, हर एक चीज आपको अपनी लाइफ में मिले, जिंदगी आपकी बहुत प्यारी हो। ईश्वर करे आपको आपके एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स मिले, आपको आपके इष्ट देवता कुल देवता हर एक देवी देवता से जिनके भी आप उपासना करते हो, आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिले, प्रोटेक्शन मिले, ग्रोथ मिले, एबंडेंस मिले, आपकी जिंदगी में आपको कभी भी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एक ऐसे इंसान की एनर्जी के बारे में जानेंगे, एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो अभी तक आपके लिए हमेशा गलत सोचता था, आपको हमेशा गलत समझता था। उसकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बंधी थी जिससे आपकी छवि हमेशा उसे नेगेटिव नजर आई। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, उसका आपके लिए ओपिनियन हमेशा नेगेटिव रहा। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ये झूठ की जो पट्टी है आपके खिलाफ, जो ये सोचता था आपके खिलाफ, जो ये समझता था, आपकी पर्सनालिटी हमेशा उसे जो नेगेटिव नजर आती थी, अब वो झूठ की पट्टी उतर रही है। अब उसे समझ में आ रहा है कि वो अभी तक जो आपके लिए ओपिनियन रखता था, जो सोचता था, वैसा कुछ भी नहीं है। सो आज की रीडिंग उसी पर्सन के एनर्जी के अराउंड है एंड देखेंगे हर एक पहलू को। सबसे पहले जानेंगे कि भैया ये कौन ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपके लिए इतना नेगेटिव सोचता था, उसकी आंखों पर आपके खिलाफ झूठ की पट्टी बंधी थी, हमेशा आपको उसने नकारात्मक सोच, आपके लिए नकारात्मक सोच रखी और उसका नजरिया भी आपके लिए काफी नेगेटिव था। नंबर 1, ये कौन पर्सन है। नंबर 2, कैसे ये झूठ की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी, क्या ऐसा हुआ जो ये इंसान आपके लिए इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। नंबर 3, अब इसे कैसे रियलाइजेशन हुआ। बहुत सिंपल है, अब इसे कैसे रियलाइजेशन हुआ। नंबर 4, आगे इसका क्या रवैया रहेगा आपकी तरफ। इन चारों के पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। रीडिंग को शुरू करने से पहले माँ बाबा का नाम लेना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, परमेश्वरी, महामाई माता महालक्ष्मी की जय। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की जय। पिताजी महाराज की जय। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे आसपास जितने भी अच्छे प्यारे से छोटे से एंजल्स है जिन्होंने हमेशा मेरी मदद करी, उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। प्लीज प्रभु, आज के रीडिंग में सिर्फ आप ही साथ देना। आपके रीडिंग में आसपास की कोई नेगेटिविटी हम अपनी रीडिंग में ना लें। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ disturbance in my environment. So I am praying कि ईश्वर आज हमारी रीडिंग में हमारा साथ दे, हमें गाइड करे, व्यूवर्स को सारी क्लैरिटी मिले, ईश्वर जो रेलिवेंट हो वही इंफॉर्मेशन निकले। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, एंजल्स, आदिदेव आदि शक्ति, सारे के सारे देवी देवता मेरी मदद करें। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके ओके, सो कई बार होता क्या है, सॉरी मेरा एक कार्ड गिर गया। कई बार क्या होता है, हम लोग जब रीडिंग करते हैं किसी की और कोई इंसान कोई ब्लैक मैजिक वगैरह से सफर कर रहा होता है या फिर कुछ बहुत बुरी एनर्जी से सफर कर रहा होता है, तो वो एनर्जी हम भी कैरी कर लेते हैं। सो वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट बाथ, बहुत सारा प्रिकॉशंस रखना होता है, बहुत सारे उसके बाद प्रोसीजर्स होते हैं टू क्लेंस अवर ऑरा। सो ये अभी बाकी है, दैट इज वाई मे बी आई एम फीलिंग लिटिल हैवी। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव आदि शक्ति हमें बता दी वो कौन सा ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के लिए इतना नेगेटिव सोचता था, जिसके
आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी थी। ओके, ये इंसान काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। ये इंसान काफी 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 नेगेटिव है। द वर्ल्ड का कार्ड है, द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। पहली एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स है, उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है। समवेयर इसकी एनर्जी काफी, खुद की एनर्जी काफी कमजोर है। मे बी ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन में था। इसकी लाइफ में जैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आती, चारों तरफ से घिर गया हो, इसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया हो, लाइफ में इसने बहुत सफर किया हो, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं से इसे, मे बी दिस पर्सन वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। बहुत झगड़े, बहुत झमेले हैं, एंड इनमें से कोई एक आप भी हो, इनमें से कोई एक आप भी हो। अननेसेसरी कोई हेटेड आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर आया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी जरूर दिख रही है जहां पर आपका नाम आया है, आपको अननेसेसरी झगड़े में इन्वॉल्व किया गया। ये पर्सन उसी में से कोई एक है। उसी दिन से इसने मन में ठान लिया कि आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हो। तो ये कोई झगड़े का सीन दिख रहा है, यहाँ पर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। इस झगड़े में आप भी हो, भले ही आपका रोल हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं से आपका रोल इनडायरेक्टली तो जरूर है। ओके, आई वांट टू नो, क्या इस पर्सन के बारे में हमें और डिटेल मिल सकती है? May I know more detail about this person, universe? Okay, यूनिवर्स ने एक चीज बताई, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स ये जो भी पर्सन है ना, इस सिचुएशन के बाद आप लोग का कहीं कोई झगड़ा हुआ था क्या, कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? क्योंकि बार बार ना एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, मैं अगर विजन भी ले रही हूँ तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा एलिगेशंस नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रही है। उनमें से कोई ये एक मेल पर्सन है जिसका, जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि आप एक गलत इंसान हो। उस दिन के बाद से इस इंसान ने ना आपके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचा। इससे पहले हो सकता है आप लोगों का रिलेशन अच्छा था, लेकिन उस दिन के बाद से उसने ये रिलेशनशिप में एक बाउंड्री लगा दी, और हमेशा उस समय के बाद से आपके लिए कभी भी ये पॉजिटिव नहीं सोच पाया। ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। एट प्रेजेंट इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात उस समय की है जहां पर आपका कोई झगड़ा हुआ था। मे बी फिजिकली ना हुआ हो, वर्बली हुआ हो, कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहां पर बहुत सारे लोग हो, आपका नाम अननेसेसरी उछाला गया हो, कहीं ना कहीं से आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। प्लीज आप ये सोचिए कि ऐसा कुछ हुआ था, और इस पर्सन की जो आपके लाइफ में इस सिचुएशन से पहले इस पर्सन का आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। ये पर्सन आपके लिए अच्छा ही सोचता था। अब ये फैमिली का भी हो सकता है, फैमिली से बाहर का भी हो सकता है, बट देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व, ये मैं आपको बता दूं। ओके, तो ये झूठ की पट्टी इसके आंखों पर कैसे पड़ी? ये झूठ की पट्टी इसकी आंखों पर कैसे पड़ी? आई वॉन्ट टू नो, ये झूठ की पट्टी इस इंसान की आंखों पर कैसे पड़ी? ये झूठ की पट्टी इस इंसान की आंखों पर कैसे पड़ी? आई वॉन्ट टू नो, ये पर्सन की आंखों पर झूठ की पट्टी कैसे पड़ी? Okay. फिर से वही कार्ड, फिर से वही कार्ड। ओके, फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पर एक महिला की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, एज इफ दिस महिला हैज प्लेड अ लॉट ऑफ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस बदमाशी। देखिए, फर्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड, दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तीसरा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, एक चीज पक्का है, ये इंसान आपके लिए गलत सोचना नहीं था, एंड ये मन ही मन चाहता था कि किसी तरह आपकी हेल्प हो जाए, या ये ही आपके किसी तरह हेल्प कर दे। मतलब इसके इरादे या इसके दिमाग में आपके लिए पॉजिटिविटी ही थी, ये चाहता था कि आपकी हेल्प करे। मे बी आप किसी सिचुएशन में नजर आ रहे हो, कोई आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में नजर आ रहे हो, आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और इस इंसान के लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी ये चाहता था कि किसी तरह ना आपकी हेल्प हो जाए, आपको किसी प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े, आपकी हेल्प हो जाए, ये आपके फेवर का था। मतलब इसके लिए आप एक अच्छे इंसान थे, एंड वाइस वर्सा ये भी चाहता था कि आप इसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसमें आप हेल्प कर दो, बिकॉज यिन एंड यांग की एनर्जी है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी जो है काफी वाइस वर्सा है। ये आपके लिए भी अच्छा सोचता था, आप जिस प्रॉब्लम में थे ये आपके लिए हेल्प करना चाहता था। मे बी दिस पर्सन नोज अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट योर लाइफ, कि आपके आसपास क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। साथ ही साथ ये भी चाहता था कि इसके जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसमें आप मदद कर दो। इसके गुड बुक्स में थे आप, ये आपके बारे में अच्छा ही सोचता था, पर अचानक से चीजें बिगड़ गई और काफी ज्यादा झगड़े होने लगे। आपको इनको कहीं ना कहीं किसी चीज में घसीटा गया, एंड देन फाइनल ब्लो जो इस रिलेशनशिप में मारा वो इस विमेन ने मारा। अब ये विमेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो इसकी वाइफ भी हो सकती है, या इस झगड़े में किसी ने रोल प्ले किया है, इस फीमेल का इस झगड़े में रोल हो सकता है। उसने मौका पाकर इस इंसान को आपके खिलाफ इतना भरा कि ये आपके अगेंस्ट में हो गया। हो भी सकता है ये इसकी खुद की वाइफ हो, और ये भी हो सकता है कि ये जो लेडी है, इन ये लोग जो झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर, उसमें इस लेडी का भी बहुत बड़ा रोल है, भागीदारी है। मौका पाकर कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, उस आदमी और इस औरत के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, एंड दैट इज द रीजन कि इसने आपके अगेंस्ट में इतना सब कुछ भरा कि ये इंसान आपके अगेंस्ट हो गया। आपके लिए जितना भी पॉजिटिविटी ये रखता था, सारी नेगेटिविटी में चेंज हो गए। एट प्रेजेंट ये अपनी लाइफ में खुश है, पर ये जो भी इसके दिमाग में कचरा भरा वो इस लेडी ने भरा। एंड बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्लाई, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना तेज है ये लेडी, बिकॉज शी गॉट अ क्वीन का कार्ड। दैट मीन्स काफी चालाक है बोलने में, इसे पता है कि कब किस समय क्या वार करना था, और इसने बहुत अच्छा समय देखकर वार कर दिया। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ऐसा क्या हुआ जो इसकी आंखों से ये पर्दा हटने लगा। इतना भड़काने के बाद इसकी आंखों से ये पर्दा कैसे हट रहा है? What has happened कि अब इसे ये रियलाइज हो रहा है कि आप वैसे इंसान नहीं हो जैसा इस लेडी ने आपको दिखाया। ऐसा क्या हुआ जो इसे अब रियलाइज हो रहा है कि आप वैसे इंसान नहीं हो जैसा इस लेडी ने आपको दिखाया? मिमिक्री। देखिए, कहीं ना कुछ ऐसा जरूर है जो इसे झूठ बताया गया, जैसे आप नहीं हो वैसा इसे बताया गया। आपकी पर्सनालिटी को, आपकी बातों को घुमा फिरा के इसके सामने रखा गया। कहीं ना कहीं इस इंसान को अच्छा खासा मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है,
आपके चेहरे पर एक मुखौटा लगा दिया गया और ये इंसान मान भी गया, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इस समय उसे लगा कि वो जो औरत है वही सही कह रही है। दूसरी बात, वाटर प्रूफ। धीरे 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 चीजें जब इसने न्यूट्रल होकर सोची, कनेक्ट द डॉट्स किया सिचुएशन को, अब जब वो सिचुएशन से बाहर है, इसकी लाइफ में भी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, अब जब वो उन चीजों को याद करता है या कहीं ना कहीं वो चीजों, वो बातों को, उस समय को ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है न्यूट्रल होकर, तब इसे समझ में आता है कि इसको जैसा बताया गया वैसा कुछ था नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मे बी ये समय सही है कि अब इसकी सिचुएशन भी अच्छी है, तो उन चीजों को ये बहुत अच्छे से आगे और पीछे, ऊपर नीचे, हर तरफ से सोच पा रहा है। इसका दिमाग अभी शांत है, समय इसके अनुकूल है, तो शांत दिमाग से जब ये सोच रहा है तब इसे पता चलता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी वहां पर, मैंने गलत सोचा। केची, इसने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में क्या बातें हुई थी। आई एम 100% श्योर इसने कहीं ना कहीं कोई कॉल करके, कोई मैसेज करके, किसी के थ्रू गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करी है, ये बात पता लगाने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या हुआ था, पूरी बात डिटेल में जानने की कोशिश करी है। ये बात पुरानी है, काफी पुरानी है, अराउंड 10 महीने से ऊपर की बात है ये, मिनिमम। मैं आपको टाइम जो लाइन बता रही हूँ 10 महीने का बता रही हूँ, उससे पुरानी बात है ये। इसने सारी बातों को तय से उखाड़ने का कोशिश किया एंड बातों को समझने की कोशिश करी कि वो क्या हुआ था। एंड लास्टली जो उस झगड़े की सारी चीज थी, सारा मुद्दा था, किसने क्या किया, कौन कल्प्रिट था, किसे जबरदस्ती कल्प्रिट बनाया गया, किसके बारे में झूठ बोला गया, जो कि आप, अब इसे समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। अननेसेसरी आपको इसको लड़ा दिया गया, या फिर अननेसेसरी आपको कल्प्रिट बनाया गया, इसे आपके नाम पर मैनिपुलेट किया गया ताकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किया जा सके। और बहुत सारे लोगों ने मिलकर मजा लिया। आपकी सिचुएशन भी उस समय वीक थी, इस इंसान के लाइफ में भी ट्रबल चल रहा था। दोनों के वीक सिचुएशन को इस्तेमाल करके आप दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मजे से इन लोगों ने आप दोनों का जो डिस्प्यूट है, या आप समझो दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी करी, उसका बड़ा मजेदार मजा लिया है। अब इसे समझ में आ रहा है कि वो अननेसेसरी ड्रामा, ट्रॉमा क्रिएट किया गया था आप दोनों की लाइफ में। आई जस्ट वॉन्ट टू नो इस इंसान का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, बोथ आ रहे हैं। Let me check. Financial gain usually coming from something you did in the past. Ooh. Something you did in the past is coming from something what you did in the past. That means ये इंसान पास्ट को भुलाकर आपकी तरफ अप्रोच जरूर करेगा। एक अप्रोच आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, एक स्टेप फ्यूचर में आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। Parting of the ways in either romance or business. And be aware of self-delusion. Okay. Persevere and you will overcome problems. Wish will not be granted. Okay. देखिए, एक चीज 100% श्योर है, ये इंसान आपको अप्रोच जरूर करेगा, आपसे डिस्कशन जरूर करेगा। वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में जो भी एनर्जी, जो भी डिस्प्यूट हुआ, जो भी
प्रॉब्लम्स हुई थी उसको लेकर आपसे डिस्कशन जरूर करेगा। एंड शायद आपको भी बहुत सारे राज, बहुत सारे क्लैरिटी मिले, बहुत सारी चीजें आपको भी पता नहीं है, आप भी आज तक इल्यूजन में हो, ये इंसान भी आज तक इल्यूजन में था, तो आप दोनों की बातचीत से काफी कुछ क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा इसकी इस इंसान की बातों पर ध्यान दो और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगी, बहुत सारे जो गांठें हैं ना आपके दिल और दिमाग में वो खुलेंगी। बट एक चीज है कि अभी जो प्रॉब्लम हुई है ना उससे जो निकल कर अब जो आप दोनों का रिश्ता बनेगा ना उसको स्ट्रेंथन होने में, एक सॉलिड फाउंडेशन बनने में टाइम लगेगा। आप अगर सोचोगे कि ये सब कुछ ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, बट विथ विथ टाइम ये जो रिलेशन है आप दोनों का वो जरूर मजबूत होगा। सो लेट अस लास्ट चीज आप दोनों के बारे में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन है इस इन दिस केस। आपके लिए क्या सजेशन है अगर ये इंसान आपको अप्रोच करे, आपके लिए क्या सजेशन है, यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहता है। लेट्स चेक। ओके, Queen of Wands, ask about this women because this is the second time we are getting this card. Ask about this women कि कौन सी ऐसी विमेन थी, वो कौन थी जिसने आपके बारे में इसके दिमाग में इतना गंद घोला। इस लेडी के बारे में दोस्त जरूर पूछना, ये जितनी इसके काले कच्चे चिट्ठे निकलेंगे ना आप सोच नहीं सकते। ये लेडी के बारे में जरूर पूछना एंड डेफिनेटली बहुत सारे राज आपके सामने खुलेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अभी तक आप इस लेडी को जानते हो या आपके आसपास है, इसके बारे में जब आप पूछोगे इसका जो असली चेहरा है, ट्रू कलर है, वो इस आपके सामने जरूर आएगा। आस्क अबाउट दिस लेडी, बहुत सारे पर्दे दर पर्दे खुलेंगे, बहुत सारे राज आपके सामने आएंगे। यू वोंट इवन बिलीव कि अभी तक आप कैसे इस लेडी के हाथों लोग बेवकूफ बनते रहे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि, धन्यवाद।